शाजापुर जिले के दुपाड़ा में बस स्टैंड पर गाड़ी हटाने की मामूली बात पर तलवार चलने का मामला सामने आया है, जहां कृष्ण मालवी नामक युवक ने रामबाबू पाटीदार पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें रामबाबू पाटीदार के हाथ में मामूली चोटें आई हैं। विवाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दुपाड़ा के पाटीदार समाज में आक्रोश है। समाजजनों ने घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त कर रैली निकाली। समाजजनों का कहना है कि दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो आरोपी हैं उन पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं और वह डीजल चोरी का काम भी करते हैं, जिससे हमारे गांव की बदनामी हो रही है। मामले की सूचना लगने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे एवं शांति व्यवस्था दुरुस्त की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है एवं दुपाड़ा में दुकानदारों ने घटना के विरोध में लगभग 1 घंटे दुकानें भी बंद कर दी थी। फिलहाल शांति बनी है। उधर घटना में मामूली घायल रामबाबू पाटीदार का जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को हिरासत में लिया है। क्या पूरा विवाद हुआ तो उसका क्या मांग आज ग्रामीण की? मुझे सुबह सुबह जानकारी मिली। मैं भी एक प्रशिक्षण पंचायत का था, जबलपुर से आया। जैसे ही मुझे फोन पे घटनाक्रम की जानकारी मिली कि एक क्रिश हुकम जो कि पंडापुरा का निवासी है, डीजल चोरी का काम करता है। आज सुबह सुबह मेन जो गणेश हमारा मेन द्वार है दुपाड़ा का, यहाँ पर उसकी 4 व्हीलर जो भी गाड़ी थी उसके पास में खड़ी करके मेन रास्ता जाम करके खड़ा था। ग्रामीण जन सुबह सुबह अपने खेतों के लिए काम करने के लिए निकलते हैं। ट्रैक्टर गाड़ी, बसें, स्कूल की बसें निकल रही थी। ट्रैफिक जाम हो रहा था। किसी सज्जन ने उतर के उसको बोला, 2 लोग बैठे हुए थे, एक वाजिद करके लड़का था उसके साथ में, तो ट्रैक्टर वाले से बदतमीजी करी, गाली गलौज करी। ग्रामीण जनों ने मामला सुलझा दिया। फिर वो घर गया। घर से पता नहीं क्या एक तलवार अलवार लेके आया। घटनाक्रम की जानकारी के अनुसार पता चला कि रामबाबू पिता राधेश्याम जी पाटीदार उसने उसके ऊपर तलवार उठाई और रामबाबू ने बीच बचाव करा। तलवार उसको हाथ में लगी। उसको रामबाबू का उपचार भी हुआ, मेडिकल भी हुआ और प्रशासन की पूरी टीम भी आई हुई है। ग्रामीण जनों की मांग है, हमारी मांग है कि डीजल चोरी का जो व्यवसाय या दुपाड़ा जो है, श्री बड़े गणेश की नगरी दुपाड़ा एक प्राचीन गांव है जो कि 1000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने इसे बसाया था। 7 खेड़ापति को मिला के ये गांव बसाया था और ये शांति और समृद्ध और एक अपने आप में सर्वोत्कृष्ट चाकू और प्राचीन गांव है, जिसकी पहचान दूर दूर तक एक अच्छी। और आप देख रहे हैं कि अभी 56 बीघे की बसावट का जो गांव है, इसके आसपास परकोटा भी बना था। कुंवर जी पटेल करके एक शख्सियत हुआ करते थे, जिन्होंने नजर दौलत का आशीर्वाद था उनके साधु संतों का, उन्होंने इस दीवार का निर्माण करवाया। ग्रामीण जन की आज ये मांग है कि ऐसे शांतिप्रिय गांवों में इस प्रकार की अगर डीजल चोरी की ये घटना होती है तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात। हम जब ग्रामीण जन सांवरिया सेठ या कहीं दार्शनिक स्थल पे जाते हैं तो जिस गांव की पहचान हमारे पूर्वजों के और अच्छे कार्यों के द्वारा होती थी, आज उस गांव को डीजल चोरी के नाम से बदनाम किया जा रहा है। उन होटलों पे प्रशासन की ओर से कार्रवाई की है। मांग है कि दोषी के ऊपर ये कार्रवाई करे कि उसने पूरी साजिश के तहत मर्डर की प्लानिंग करी थी। बीच बचाव में हमारे जो रामबाबू पाटीदार को उसको तलवार लगी। 307 की ग्रामीण जनों की मांग है, 307 की कार्रवाई हो और उसको जिस प्रकार से वो दादागिरी कर रहा था यहाँ पे, उसी प्रकार से उसके गांव में जुलूस निकाल के प्रशासन उसको ले जाए, उस पर कड़ी कार्रवाई करे। उसके साथ में जो जो भी दोषी थे गाड़ी में, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, ये मांग है। आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे की बात है। एक क्रिश पिता हुक्म मालवी और वाजिद पिता सलीम, ये दुपाड़ा के निवासी है। ये अपनी कार से इधर बस स्टैंड तरफ से गांव में जा रहे थे। उधर से राम बाबू अपना ट्रैक्टर लेके आ रहा था, तो हमने सामने हो गए मेन गेट पे। अब वहाँ इतनी जगह नहीं कि निकल पाए, तो एक दूसरे को उसने बोला कि तू हटा, वो तू पीछे ले, तू पीछे ले। इस बात पे से विवाद हुआ, जिसमें क्रिश ने राम बाबू को जान से मारने के लिए तलवार मारी, जिससे उसको चोट आई है। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अब इसमें 2 आरोपी है, एक क्रिश पिता हुक्म मालवी और एक वाजिद पिता सलीम में हुआ है। हाँ, ये जब नाबालिग था, जब इसके दो अपराध है और एक अभी ये हो गए, 3 अपराध।
अब ये जानकारी मिल रही है कि ये डीजल चोरी में भी जुड़े हुए हैं और भी इनके अपराध एकत्रित करके इनके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शाहजहाँपुर से दिलीप सराष्टी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।